कुछ ही दिनों से एक मुद्दा जो पूरा सोशल मीडिया से लेके स्कूल, कॉलेज, ऑफिस एमन की पूरा दुनिया में ट्रेंडिंग में जो है वो है एआई। और दुनिया की बड़े बड़े कंपनियों ने इसी रेस में लगे हैं और उसका हर प्रोडक्ट में, हर ऐप्स में एआई के यूज करके दुनिया में अलग ही एक मोड़ लेके आ गया। और इसी एआई को यूज करके दुनिया में ऐसा रिवॉल्यूशन लेके आ गया, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और अब इसी रिवॉल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, इसी एआई टेक्नोलॉजी को आप नहीं सीखोगे, या तो टेक्नोलॉजी को आप चला लो, नहीं तो टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्ती चलाएगी, तब दर्द बहुत होगा। और इलॉन मस्क का भी ये भी मानना है आने वाली काल में दुनिया में एक जॉब की रिप्लेसमेंट तो होके रहेगी, क्योंकि रोबोट ने हम लोगों से बेहतर और ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करने वाले हैं। और ये मानना सिर्फ इलॉन मस्क की नहीं है। जिस तरह से देखिए तेजी से एआई बढ़ रहा है, एआई का बिजनेस प्रोसेस हर आदमी की जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। तो इसी टेक्नोलॉजी को जानना और उसे यूज करना अभी बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि आप इसी टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो आप आपका जो डेली बेसिस काम है उसको आप ईजी और एकदम परफेक्ट बना सकते हैं। और आपको ये मानना पड़ेगा, अभी 2023 में आके हम लोग डेली बेसिस जो प्रोडक्ट ज़्यादा यूज करते हैं, जिसमें हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वो नॉर्मली वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट सर्चिंग, मेल, गूगल मैपिंग, गूगल ड्राइव, ऐसे बहुत सारे थे। और अभी इन सारे प्रोडक्ट में उन कंपनियों ने एआई को ऐड कर दिया, क्योंकि इस ऐप्स को यूज करने में और भी आसान और उसके साथ साथ आपका टाइम भी बच जाए। और वैसे मैक्सिमम सब जानते ही होंगे, गूगल ने भी गूगल का वर्कस्पेस में सारे ऐप्स में एआई को ऐड कर दिया और एआई की दुनिया में गूगल बार्ड को लॉन्च कर दिया। मैंने भी गूगल रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो शेयर किया, जो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब उसको यूज करके आप आपका काम पे बेनिफिट ले सकते हैं, खासकर ऑफिशियली काम पे। और वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने भी सारे प्रोडक्ट में एआई को ऐड कर दिया, जो आपको कोपायलट नाम पे मिलेगा। और इसी कोपायलट ने बैकग्राउंड में चैट जीटीपी को यूज करते हैं। और कोपायलट में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा कोपायलट की टेक्नोलॉजी को समझ लेते हैं। जैसे ऊपर में माइक्रोसॉफ्ट की एप्स है, नीचे माइक्रोसॉफ्ट की डाटाबेस है और साइड में लैंग्वेज मॉडल है और बीच में है कोपायलट। हम लोग कोई एप्स के थ्रू जब कोपायलट को कोई कमेंट करते हैं, वो कमेंट कोपायलट डायरेक्ट डाटाबेस में लेके चलते हैं। वहीं पे लैंग्वेज मॉडल वो चीज़ एनालाइज करके डाटाबेस से एग्जैक्ट डाटा लेके वो कोपायलट में देते हैं और वो कोपायलट हम लोगों को आउटपुट देते हैं। इसी प्रोसेस में बैकग्राउंड में काम चलती है। अब चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इससे कैसे बेनिफिट लेते हैं। चलिए पहले शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन से, जो ऑफिस का एक अहम पार्ट हो गया। पहले हम लोग प्रेजेंटेशन बनाने का टाइम क्या करते थे, उसी डॉक्यूमेंट रिलेटेड गूगल सर्च करते थे, तो फिर उसके रिलेटेड फोटो ढूंढते हैं, उसके बाद हम लोग पावर पॉइंट में डाल के उसको एक प्रोजेक्ट बनाते थे। बट अभी कोपायलट आने के बाद ये सब ओल्ड मॉडल है। आपको सिर्फ जो करना है, जिसके ऊपर आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट सिर्फ लिख दीजिए सिंपली। उसके बाद आप कोपायलट देखिए, आपको पूरा सारा डॉक्यूमेंट्री के साथ, पिक्चर के साथ आपको पूरा प्रेजेंटेशन बना के देगा। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ आप स्लाइड ऐड करना चाहते हो तो आप सिंपली वो चीज़ लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए आपको स्लाइड वो ऐड कर देगा। आप सिंपली और भी कुछ ऐड करना चाहते हो, जैसे इस पेज में आप इससे रिलेटेड पिक्चर ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं। अब वो पिक्चर को आप एनिमेटेड करना चाहते हो, मूविंग करना चाहते हो, वो भी आप आसानी से ऐसे ही कर सकते हैं। आपका कई घंटों का काम, कई दिनों का काम आप कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं, वो भी परफेक्ट एंड प्रॉपर्ली तरीके से। चलिए अब चलते हैं डॉक्यूमेंट की तरह, मतलब वर्ड में। मान लीजिए आपका बॉस ने बोला एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, वो भी अभी बना के दो, जैसे नॉर्मली सब बस ने ऐसे ही कहते हैं। तो आप उस टाइम क्या करेंगे, सिंपली आप वो वर्ड खोल लीजिए। उसके बाद आप जिस चीज़ के ऊपर आप डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट लिख दीजिए आपको बस। उसके बाद आप कोपायलट आपको पूरा डॉक्यूमेंट्री बना के दे दिया। अब चाहे तो उस डॉक्यूमेंट्री को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए उस डॉक्यूमेंट में पिक्चर भी ऐसे ऐड कर सकते हैं और उसमें टॉप में आप समरी भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे आप कुछ ही मिनटों में एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। चलिए अभी चलते हैं एक्सेल में। ये एक ऑफिस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सारे इसके यूज करते हैं, वो अकाउंटेंसी हो बा ऑफिस की बड़े बड़े डाटा शीट बनाना ही हो। और इसी एक्सेल के यूज करके आप फॉर्मूला में डाल के बड़े बड़े डाटा शीट का प्रॉफिट लॉस का ग्राफ बना सकते हैं, जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बट अभी कोपायलट की यूज करके कोई भी एक एक्सेल के एक्सपर्ट बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास भी ऐसा एक डाटा शीट है, जिसके ऊपर आप एनालाइज करके अब निकालना चाहते हैं, उसका कंपनी का प्रॉफिट लॉस निकालना चाहते हैं, तो सिंपली आप जो चीज़ निकालना चाहते हो वो यहाँ पर टाइप कर दीजिए। उसके बाद कोपायलट उस एक्सेल शीट को एनालाइज करके पूरा आपको ग्राफ में निकाल के दे देगा कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ। और आप उसी एक्सेल शीट में जैसे आप एनालाइज करना चाहते हैं, ऐसे आप सिंपली लैंग्वेज में टाइप कर दीजिए। कोपायलट उसी एक्सेल शीट को एनालाइज करके आपको आउटपुट दे देगा और आपको इसके लिए मेन डाटा शीट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज जैसा था वैसे ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मेल पे। अभी ऐसा हो गया, हर एम्प्लॉय के पीछे एक मेल आईडी है, बट अभी भी ऐसे बहुत सारे हैं जिसको मेल करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है और इसी के लिए वो ऑफिस में आगे नहीं बढ़ पाते। बट इसका सोल्यूशन अभी कोपायलट कर देगा। बट कैसे, चलिए देखते हैं। अभी जब मेल करने का टाइम, अब जिसके ऊपर मेल करना चाहते हो, जिस चीज़ के ऊपर, सिंपली वो चीज़ आप लिख दीजिए।
उसके बाद कोपायलट आपको पूरा मेल लिख के दे देगा, पूरा फॉर्मेट करके दे देगा। आपको ये पसंद नहीं तो दूसरा जनरेट कर सकते हैं और इसको आप दूसरा फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। काफ़ी सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा वो मेल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और इसी प्रोसेस में आप कोई मेल को रिप्लाई करना चाहते हैं वो भी आप आसानी से ऐसे रिप्लाई भी कर सकते हैं। और यही सेम प्रोसेस आप फोन पे भी कर सकते हैं, फोन पे थ्रू भी कर सकते हैं। अभी आप समझ गए होंगे, इसी प्रोसेस में आपका टाइम तो बचेगा ही, उसके साथ साथ आपका मेल का प्रॉपर रिप्लाई भी हो जाएगा। और इसी सेम प्रोसेस में आप कोपायलट को टीम्स में भी यूज कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार कोपायलट आपको माइक्रोसॉफ्ट के सारे ऐप्स में धीरे धीरे मिल जाएगा। दोस्तों अभी ये तो पता चल गया एआई टेक्नोलॉजी की मदद से जो काम काफी घंटों लग जाते हैं, कहीं दिन लग जाते हैं, वो आप कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं, वो भी परफेक्ट। और दोस्तों आपको ये मानना पड़ेगा, अभी एआई जिस तरीके से खुद को अपडेट कर रहे हैं वो धीरे धीरे सारे दुनिया में, सारे इंडस्ट्री में फैल जाएगी। वो मेडिकली क्यों ना हो, और जो ऐसा सोचते हैं जो ऐसा कुछ नहीं होगा, एआई ह्यूमन की तरह काम नहीं कर पाएगा। तू तो गया बेटे। और दोस्त आपका क्या सोच है, एआई फ्यूचर में कैसा प्रभाव ला सकते हैं, वो कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला, इस वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आप इस चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियो बनाने में काफी वक्त लगती है, काफी मेहनत लगती है। तो दोस्तों एक क्लिक तो बनता है। चले दोस्तों अभी के लिए टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।